स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और आज हम जो ग्राफ देखेंगे वो इसका देखेंगे, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ एक्स। अच्छा, सबसे पहले एक्स एक्स क्या होगा इस भाई, एक्स आपका आर माइनस एन पाई होगा। क्यों आर माइनस एन पाई होगा? क्योंकि कोटेक्स सब में एक्स जो है आपका एन पाई नहीं हो सकता। आप समझे, कोटेक्स आपका क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स आपका कब जीरो होता है? जब एक्स अगर आपका एन पाई हो गया तो हमेशा डिनोमिनेटर जीरो होता है। और मैथमेटिक्स का रूल है कि फ्रैक्शनल फंक्शन का कभी भी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर साइन एक्स को जीरो होने से बचाना है आपको, इसलिए एक्स आपका एन पाई जो है वो नहीं कर सकते आप, इसलिए यहाँ से एन पाई हटा दिया जाता है। अब रही बात इसकी, तो हो गई डोमेन। अब एफ ऑफ एक्स जो रेंज की बात करें, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? तो ये आपका कोट इनवर्स एक्स है ना। कोट इनवर्स एक्स आपका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देखता है? कोट इनवर्स एक्स आपका, अगर मैं बात करूं कोट इनवर्स एक्स का, तो उसका ग्राफ आपका कैसे जाता है? कोई बच्चा कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे जाता है? कोट इनवर्स एक्स कैसे ग्राफ जाता है इसका? बताया था मैंने, ये आपका होता है पाई, यह आता है आपका जीरो। ये कुछ ऐसे ग्राफ आया था, इसका गलत बन गया थोड़ा, कुछ ऐसा, ये ऐसा आता है और ये ऐसे कुछ फिर गलत बन गया, ये कुछ ऐसे आता है और ये ऐसे जाता है। यस, ये तो इधर आपका पाई नहीं हो पाता, इधर आपका जीरो नहीं होता, तो ये क्या होगा? आपका जीरो से लेकर पाई के बीच में होता है। ये होता है, इसकी तो रेंज पता है, डोमेन पता है। इसका ग्राफ देख लेते हैं भाई, ग्राफ कैसा आता है इसका। इसका ग्राफ भी आपका टेन इनवर्स एक्स की तरह ही आता है। कल टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोगों ने देखा था, सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही इसका भी ग्राफ आता है। देखने में तकरीबन टेन इनवर्स एक्स के जैसा ही होता है। तो देख लेते हैं कैसा ग्राफ आता है इसका। इसका ग्राफ देख लीजिए आप। इसका ग्राफ जीरो से लेके पाई के बीच में ही आता है। यस, जीरो से लेके पाई के बीच में ही आएगा। तो जब जीरो से लेके पाई के बीच में ही आना है तो मैं इसको बाउंड कर देता हूँ ऊपर, पाई से पाई के लिए बाउंड कर देता हूँ। ये लीजिए, ये ऊपर बाउंड्री खींच दी मैंने पाई के लिए। इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, ये आपका जीरो कोमा पाई है, और ये लाइन आपकी y इक्वल टू पाई हो जाएगी। ये आपका जीरो, ठीक है। और अगेन ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पाई, ये आपका 2 पाई, और ये आपका 3 पाई। अब यहाँ तो पाई इतना सा लिया है, यहाँ पाई थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इस डिफरेंस को कम कर देते हैं, पाई दोबारा रिडिफाइन कर लेते हैं। चलिए, अब ठीक है, ठीक है ना। अब मैच हो जाए, ग्राफ अच्छा लगता है थोड़ा देखने में, बस और तो क्या। और ये जो लाइन है आपकी, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू पाई। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा आता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, जीरो पर भी होल हो जाएगा, पाई पर भी होल हो जाएगा। तो देखिए ये पाई पर इस, ये ऐसा, ये इधर, ध्यान दीजिए जीरो और पाई दोनों पे होलो आएगा, तो मैं उसके लिए जगह छोड़ूंगा। सिमिलरली इधर 2 पाई, ये आपको इक्वेशन बतानी है कल की तरह। सिमिलरली ये इधर ऐसे, और ये क्या हुआ, लाइन टेढ़ी है ऐसे आ रही है। अच्छा, ये डिफरेंस कम है ना, तभी ये डिफरेंस कम है इसका। और मेरे को एकदम से ये जितना ये उतना ये फिर इतना ये 3 पाई यहाँ होना चाहिए इसको। वही मैं वही एकदम से फर्क सा कैसे आ गया है। ये आपकी इधर, और अब आ जाएगा क्लियर। यस, ये है, ठीक है ना। ठीक है, इधर भी यहाँ पर पाई ले लेते हैं, तो इधर ऐसा, ये आपका माइनस पाई। अभी नंबरिंग नहीं करी है मैंने हालांकि, इधर ये 2 पाई, और इधर 3 पाई। सिमिलरली इधर ये हो गया आपका 4 पाई। चलिए, अब बाकी का, ये है आपका होलो, इधर होलो, इधर भी होलो लेगा। क्यों? क्योंकि ना तो जीरो हो सकता है ना पाई हो सकता है। देखिए जीरो और पाई दोनों नहीं हो सकते हैं। ये ग्राफ आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल ग्राफ ही है। इधर ये इक्वेशन बतानी है आपको, ऐसे, ये इधर, ये इधर,
ये इधर। चलिए बताइए इक्वेशन बताइए, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? स्लोप सबका 1 है, मतलब इसका जो थीटा है स्लोप सबका 1 है। बताइए लाइन की इक्वेशन क्या है? बताइए। कल जितने बच्चे आए थे क्या आज उतने बच्चे नहीं आए क्या? आए हैं, उतने बच्चे तो आए हैं। क्या हो गया है आज? आर्यन। ओ, चलिए बताइए लाइन की इक्वेशन क्या होगी? आज किसी बच्चे का मैसेज आया है y इक्वल टू एक्स। यस, इस लाइन की इक्वेशन तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगी। ये कितनी है बताइए? ये कितनी है लाइन की इक्वेशन? बताइए। आज कुछ बच्चे नहीं है मीटिंग में, कई बच्चे नहीं है एक्चुअली मीटिंग में। y इक्वल टू एक्स है, इसको आपका शिफ्ट, कुछ बच्चे का मैसेज आया है y इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। बिल्कुल सही बोला, y इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इस लाइन की इक्वेशन है। y इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, ये लाइन कितनी होगी? y इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई। अगली लाइन आती है y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री पाई। ये आपकी अपग्रेडेड लाइन्स हो जाएंगी, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। अच्छा मैंने मार्किंग तो करी नहीं है, मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये माइनस पाई है, ये माइनस का टू पाई है, हेयर इज योर माइनस का थ्री पाई, और ये माइनस का फोर पाई। ठीक है ना? तो ये लाइन की इक्वेशन ये आपके पास कितनी हो जाएगी? y इक्वल टू एक्स प्लस टू पाई, ये y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री पाई, सिमिलरली y इक्वल टू एक्स प्लस फोर पाई। अब अगर आपके सामने आ जाता है कोट इनवर्स कोट ऑफ 11, तो 11 जो है आपका किस रेंज में जाएगा? 11 जो है आपका किस रेंज में जाएगा? 11 आपका ये थ्री पाई से लेकर के और फोर पाई के बीच में जाता है। कल ही देखा था ये हमने, थ्री पाई से लेके फोर पाई के बीच में जाता है। और थ्री पाई से लेके फोर पाई का मैंने यहाँ पर एक्चुअली तो ग्राफ भी नहीं बनाया, अब बना देते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर मैं कहीं फोर पाई ले लेता, ऐसे कुछ ये कुछ आता, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको इक्वेशन को डिफाइन करता, तो ये लाइन मेरे पास कितनी थी? y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री पाई, ये लाइन आती मेरे पास। अब ये इधर होलो, यस ये इधर भी होलो लेता। अब अगर मेरे को ये पूछ लेता कोट इनवर्स कोट ऑफ 11, तो 11 जो है मेरे पास एक्चुअली कहाँ किस किस रेंज में पड़ता? तो थ्री पाई कल भी मैंने बताया था, थ्री पाई जो होता है आपका 3 इंटू 3.14, ये आपका 9 के लमसम कुछ जाता है। और वहीं 4 आपका मतलब 4 इंटू 3.14, ये आपका 12 के आसपास कुछ जाता है। तो 11 3 4 से लेके इधर आपका 4 पाई है, ये आपका 4 पाई है। तो इसके बीच में कहीं पड़ेगा, तो इसके बीच में कौन सी एक डेफिनेशन एक्टिव है? ये वाली डेफिनेशन एक्टिव है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, वही आपका आंसर है। तो आंसर y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री पाई के थ्रू आएगा। तो x जो है वो इसको रख दीजिए आप, तो 11 माइनस थ्री पाई। यस दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला ग्राफ देख लेते हैं। अगला ग्राफ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। अब सबसे पहला तो आता है यहाँ पे इसकी डोमेन, क्योंकि सबसे पहले डोमेन ही डिफाइन करनी पड़ती है इनकी सारे ग्राफ में अभी तक हमने यही किया है। डोमेन सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ती है। तो डोमेन आपका क्या क्या नहीं हो सकता इस केस में? भाई सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स आपका क्या होता है? एक्चुअली 1 अपॉन कोस एक्स होता है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो एक्स जो है आपका नॉट इक्वल टू एन पाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डोमेन अगर इसकी बात करें तो डोमेन क्या है? डोमेन है जो एक्स आपकी आर माइनस एन पाई, ये तो डोमेन है। और रेंज की अगर बात करें, रेंज रेंज तो डोमिनेटिंग फंक्शन तो सेक इनवर्स एक्स है, तो जो सेक इनवर्स एक्स की रेंज है वही इसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज क्या होगी आपकी? रेंज होगी आपकी जीरो से पाई, मगर पाई बाई टू नहीं हो सकता, क्योंकि सेक की रेंज यही होती है। याद कीजिए सेक का जो ग्राफ आया था आपके पास में, ये आपका पाई बाई टू था, ये आपका पाई था। तो इसका ग्राफ ये वन और ये माइनस वन, क्या ग्राफ आया था? हमने इसका क्या ग्राफ लिया था? तो वन पे ये पाई बाई टू पे, सॉरी जीरो पे ये वन था, ये इधर ऐसे, और ये माइनस पाई पे माइनस वन था, और ये इधर ऐसे। ये ग्राफ आया था, पाई बाई टू पर ब्रेक हो गया था ग्राफ आपका, अगर किसी बच्चे को याद हो तो सेक इनवर्स एक्स की रेंज में पाई बाई टू खुद नहीं होता है कभी भी, तो यही ग्राफ आ जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पर एक अच्छी बात यह है ना कि इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। जो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना, वही सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। बस अंतर क्या है? पाई बाई टू पर डिफाइंड नहीं होगा वो, बाकी इस पूरा ग्राफ आपका सेक है। कोस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है ना वही सेक है। अब कोस इनवर्स एक्स का तो मतलब किसका? कोस इनवर्स कोस एक्स, जो इसका ग्राफ था वैसा ही उसका ग्राफ है, बस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू नहीं हो पाएगा कहीं भी।
एन पाई बाई टू, आई एम सॉरी, आर माइनस एन पाई बाई टू क्या कर रहा हूँ मैं, 1 अपॉन कोस एक्स, एक्स आपका एन पाई बाई टू, एन पाई बाई टू भी नहीं एक्चुअली, टू एन एन प्लस वन पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे डिफाइंड होता है। cos x आपका जीरो कहाँ होता है, पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पे, 5 पाई बाई टू पे, 7 पाई बाई टू पे, सिमिलरली माइनस वाले -पाई बाई टू, -3 पाई बाई टू। तो पाई बाई टू के जितने भी इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ले सकते हैं, तो सारे ऑड इंटीग्रल यहाँ से कवर हो जाएंगे फॉर एवरी एन जो है आपका आई होगा। तो कोस इनवर्स कोसेक्स का जो ग्राफ आता था ना, वही इसका ग्राफ आएगा, बस ये जो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल है वहां पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये ग्राफ आया था उस केस में, तो ऐसा कुछ चल के ऐसा है ना, कुछ माउंटेन्स जैसा कर्व आया था। ये क्या था आपका, जीरो था, ये आपका कितना था, पाई था, ये आपका कितना था, 2 पाई था, इधर भी आपका -पाई, और इधर ये जो ये आपका सॉरी, ये -पाई, ये माइनस का 2 पाई, ये इधर माइनस का 3 पाई, और इधर ये माइनस का 4 पाई, ऐसा ही कुछ ग्राफ आया था ये ऐसे। इधर और भी अगर आगे चेंज कर दे तो ये 3 पाई, और फिर इधर ये आपका 4 पाई, यही तो ग्राफ आया था कोस इनवर्स कोस एक्स में। तो यहाँ पर पूरा ग्राफ यही रहेगा, बस क्योंकि यहाँ पर आर आपका है पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं हो सकता, मतलब ये नंबर ये ग्राफ की डोमेन में नहीं है, तो पाई बाई टू यहाँ कहीं पे होता है, तो इसके रिगार्डिंग ग्राफ यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, होल हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 पाई बाई टू होता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्ड में ये भी ग्राफ आपका इधर ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 पाई बाई टू होता है, इसके कॉरेस्पॉन्ड में ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे 7 पाई बाई टू होता है, इसके कॉरेस्पॉन्ड में इधर ये ग्राफ आपका ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी -पाई बाई टू ये भी नहीं हो सकता, तो इसके कॉरेस्पॉन्ड में ये ग्राफ इधर ब्रेक हो जाएगा, -3 पाई बाई टू, ये इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो होलो होंगे ना, ये एक ही लाइन पे आएंगे, सब सब एक लाइन पे आएंगे, और ये लाइन होगी आपकी y=पाई बाई टू। सब इधर भी आएंगे, यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये -5 पाई बाई टू आएगा, फिर इधर -7 पाई बाई टू आएगा, ये सब सब जगह होलो आएगा, इधर भी ये होलो आएगा, और कुछ अंतर नहीं है इस ग्राफ में, यही होता है। तो इस ग्राफ को बना लेते हैं, ठीक है ना, चलिए इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब कैसे ये आता है, उसके लिए आप चाहे तो जो वीडियो मैंने आपको बताए थे, आप उनके थ्रू जा सकते हैं, आपको पता पड़ जाएगा ये ऐसे ही क्यों आते हैं। चलिए इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ये इधर आपका जीरो, ये आपका इधर पाई, है ना, मतलब ग्राफ इसके ऊपर कहीं नहीं जाएगा, है ना। और एक और मैं लाइन जो है पाई बाई टू वाली लाइन भी खींच देता हूँ इसके बीच में, y=पाई बाई टू, क्योंकि इस पर जो ग्राफ है आपका हर जगह होलो आएगा, इसलिए, ठीक है ना। मैं ग्राफ जो है आगे का, वो मैं हाथ से फ्री हैंड हाथ से ही बना देता हूँ, है ना। चलिए ये पाई, ये भी लिख देता है, ये है आपका 0, पाई, और ये है आपका 0, पाई बाई टू, और ये ओरिजिन 0, 0, ये आपका 2 पाई, ये आपका 3 पाई, ये है आपका 4 पाई, -पाई, माइनस का 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो देखिए इधर ये आपका ग्राफ ऐसे, ये इधर ब्रेक हो जाएगा, इस पे होलो ले लेगा, फिर ये ऐसा, सिमिलरली इधर आएगा, ये इस पर से फिर होलो लेगा, ये ऐसा इसके पास, ये होलो, और फिर ये ऐसे इसके पास, ये सिमिलरली इधर भी आएगा, ये होलो, ये ऐसा, फिर इधर और दोबारा आएगा, ये होलो, ये ऐसे, है ना। ये हाथ से बनाया तो थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बनाया, तो आप अंदाजा, वही है बिल्कुल, कोस इनवर्स कोस एक्स का ही ग्राफ है ना। इधर सिमिलरली ये ऐसे ये आएगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है ना। सिमिलरली ये इधर,
ये इधर ऐसा, और ये, अब ये जो पॉइंट है ये इधर होगा आपके पास, जहाँ पर ये ग्राफ है ब्रेक, ये पाई बाय 2, क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 डोमेन में नहीं है। देखिए सिमिलरली इधर क्या होगा, ये आपका, ये होगा आपका 3 पाई बाय 2, क्योंकि डोमेन में नहीं है तो ग्राफ टूट जाएगा। जब जब वो पॉइंट आपका डोमेन में ही नहीं है तो वो ग्राफ पे कैसे आ जाएगा? ग्राफ पे भी नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पर होलो आता है। ये इधर आपका सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये है आपका 7 पाई बाई 2। इधर सिमिलरली देखें, ये पॉइंट आपका कौन सा है, माइनस पाई बाई 2। ये कौन सा है आपका पॉइंट, ये है आपका माइनस 3 पाई बाई 2। ये पॉइंट आपका कौन सा है, माइनस 5 पाई बाई 2। और ये पॉइंट आपका कौन सा है, माइनस 7 पाई बाई 2। ये है। अब रही बात इक्वेशन की, यस इक्वेशन क्या होगी ये वाली, ये इक्वेशन बताइए प्लीज, ये इक्वेशन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन कौन सी होगी? ये तो सारी मैंने बताई हुई इक्वेशन है। y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 2 पाई, यही होगी लाइन की इक्वेशन इसकी। अच्छे से नहीं लिखी गई है थोड़ा, ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, किसी बच्चे का मैसेज आया है, y इक्वल टू वाई, y इक्वल टू वाई क्यों हो जाएगी भाई, y इक्वल टू वाई कौन सी लाइन होती है? y इक्वल टू, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस का 2 पाई। और ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस का 4 पाई। सिमिलरली इधर की इक्वेशन ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू, इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है और 2 पाई से अपग्रेडेड x प्लस 2 पाई। ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू, ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स वाली लाइन तो है और डिग्रेडेड है 2 पाई से, तो माइनस का 2 पाई। और ये आपके पास कितनी, y इक्वल टू एक्स की लाइन है, अपग्रेडेड है 4 पाई, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 पाई। किसी बच्चे का मैसेज आया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 पाई, ठीक है, समझ गया, आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो ये है आपके पास, इसमें इस लाइन का यूज़ नहीं है, ना ही इस लाइन का कोई यूज़ है। ये मैंने जस्ट बाउंड करने के लिए ऊपर, ताकि पाई से ऊपर नहीं चला जाए। चाहे तो बना भी सकते हैं, वैसे इन दोनों लाइन का कोई यूज़ नहीं है, ग्राफ आपका ये है एक्चुअली। बस पता होना चाहिए कि पाई बाई, ये सारे के सारे जो ओपन डॉट्स हैं ये y इक्वल टू पाई बाई 2 पे आएंगे सब, है ना, क्योंकि यहाँ से रेंज से पाई बाई 2 भी हटा देते हैं। तो यहाँ पाई बाई 2 जो होगा आपका कभी भी रिसीव नहीं होगा आपको किसी भी ग्राफ में, तो इसलिए मैंने पाई बाई 2 लगाया था। आप लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ, और इधर ही ऐसा। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। क्लियर है भाई, ये समझ में आया आपको? रिप्लाई कीजिए, समझ में आया ये आपको? बच्चों का मैसेज आ रहा है, यस सर, एक ही बच्चे को समझ में आया। लुबना समझ में आया आपको? आपको समझ में आया? चलिए आगे मैसेज आया किसी बच्चे का, हाँ समझ, मैसेज आएगा उसका ही आया होगा। हाँ सर समझ में आया, चलिए ठीक है। अगला, अगला देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ आपका आर माइनस एन पाई, क्यों? ये आपका है 1/sin x, तो x आपका कोसेक एक्स आपका क्या होता है, 1/sin x। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, और ये साइन एक्स कब जीरो होता है, एन पाई पे, तो उसको हटा देंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं रेंज की, तो ये रेंज आपका क्या हो जाएगी, रेंज बिलोंग्स टू, ये कोसेक इनवर्स जो रिलीज करता है वही सब हो जाएगा। किसी बच्चे का मैसेज आया है, नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं रहे हो आप। मैं रेंज आपसे कोसेक एक्स की रेंज नहीं पूछी है, रेंज आपसे इस फंक्शन की पूछी है। इतनी देर से पढ़ रहे हैं आप, अब तो आ जाना चाहिए। कोसेक इनवर्स एक्स ये वाला फंक्शन है, तो एक्स तो ये रिसीव करेगा, तो ये जहाँ से जितना वैल्यूज ये आपकी रिलीज कर सकता है रेंज तो वो होगी ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है आपका, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, बट ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं होगा, ये क्लोज में आएगा।
माइनस पाई बाई टू हो जाता है, जीरो नहीं हो सकता। जैसे अभी सेक इनवर्स सेक एक्स में हमने देखा ना, जीरो से लेकर के पाई आता था, माइनस वो जीरो नहीं हो सकता था ना, सॉरी पाई बाई टू नहीं हो सकता था उस केस में। ये आई थिंक मैंने शायद गलती से लास्ट केस में यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया है, ऐसा तो ओपन नहीं आएगा, ये क्लोज कर लेना। अगर अब पता नहीं, क्योंकि अभी बैक लेना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, पता तो पड़ जाएगा है ना, बैक लेना पड़ेगा अदरवाइज बहुत ज़्यादा बैक हो जाएगा, आ तो जाएगा। तो अगर मैंने इसको नहीं लिया है तो आप प्लीज़ उसको इस तरीके से, अगर मैंने क्लोज सर्कल भी लिया है तो उसको आप प्लीज़ ओपन ले लीजिए, ओपन लिया है तो उसको क्लोज ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगर क्लोज लिया है तो ओपन ले लीजिएगा उसको। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार, फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट से आने वाला अब तो, 2 मिनट का वक्त लगना है। ये आ गया, हाँ भाई, यहाँ पर मैंने ये ओपन लिया हुआ है, इसको क्लोज कर लीजिएगा, ये क्लोज है ना, ये माइनस पाई बाई टू होता है बस, और तो सब सही था। अब चलिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। एक्स आपका क्या होगा यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई। अभी भी देखा एफ ऑफ एक्स जो उसकी रेंज होगी, आपने जो बताया था ना, जिस भी लड़की का मैसेज आया था अभी मुझको थोड़ी देर पहले, किसका आया था, ये पृथ्वीराज का आया था। पृथ्वीराज, मैंने कोसेक एक्स की रेंज नहीं कहा है, मैंने कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की रेंज है। तो ये जो रिलीज करेगा उतनी रेंज हो सकती है, और ये क्या क्या रिलीज कर सकता है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, उसका तो आपने ग्राफ देखा हुआ है भाई। कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, बट ये जीरो नहीं हो सकता कभी भी। और इसमें अच्छी बात ये कि इसका ग्राफ भी साइन इनवर्स एक्स जैसा ही आता है, बट जीरो मतलब एन पाई पर नॉट डिफाइंड हो जाता है, बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल जो एन पाइज आएंगे ना एक्स एक्सिस पे, वहां पर आपका ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का ही ग्राफ है, केवल एन पाई पर आपके होलो आ जाएंगे और कुछ भी नहीं चेंज होता है। तो चलिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ दोबारा बना देते हैं, ग्राफ वही बनेगा, ठीक है। ये आपका जीरो है, ये आपका पाई बाई टू है, ये आपका पाई है मतलब एन पाई, 1 पाई हो गया, ये आपका 3 पाई बाई टू है, ये आपका 2 पाई है, ये आपका 5 पाई बाई टू है, और ये आपका 3 पाई है। अगेन ये आपका 7 पाई बाई टू है, और अगेन ये आपका 4 पाई। इधर भी देख लेते हैं, इधर ये आपका माइनस पाई बाई टू है, ये आपका माइनस पाई है, ये आपका माइनस का 3 पाई बाई टू है, और ये इधर आपका माइनस का 2 पाई है, माइनस का 5 पाई बाई टू, और ये आपका माइनस का 4 पाई। बस, अब इसका जो ग्राफ आता है, मैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड, क्योंकि मुझे पता है पाई बाई टू से लेकर के माइनस पाई बाई टू के बीच में आता है, तो पहले मैं ऊपर और नीचे इसको बांध देता हूँ, ताकि इसका जो ग्राफ होगा वो ना तो इससे नीचे जाएगा और ना ही इसके इधर नीचे जाए। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया इतना, यस। तो ये जो लाइन है मेरे पास, ये है मेरे पास 0, पाई बाई टू, और ये जो पूरी लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू पाई बाई टू। ये मेरे पास पॉइंट है 0, माइनस पाई बाई टू। यस, सिमिलरली लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू हो जाएगी। अब जो साइन इनवर्स एक्स का आपने ग्राफ पढ़ा था ना, वो बस आंखें बंद करके बना दीजिए, वही ग्राफ होता है। तो क्या होता है, ये जीरो पर नहीं डिफाइंड होगा, एन पाई मतलब आपके होलो कहाँ कहाँ पर आएंगे वो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो एक्स एक्सेस पर ही लाई करेंगे सारे। एक तो ये होलो हो जाएंगे सारे एन पाई, ये भी एन पाई में से एक है, ये भी, ये भी, यहाँ पर ये ग्राफ आपका ब्रेक होगा, और कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, बाकी हर जगह साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स का ही ग्राफ एज इट इज आ जाएगा। तो यस, अब मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये इधर होलो, ठीक है ना, इधर पाई बाई टू तक चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये इधर आएगा ऐसा, इधर ये होलो लेगा, उसके बाद इधर ये आएगा, इधर ऐसे ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ। ये फिर ऐसा, ये फिर होलो लेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा इधर तक, ठीक है, इधर, फिर यहाँ से नीचे आएगा, इधर होलो ले लेगा, फिर ये नीचे आएगा इधर, ये ऐसे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इधर होलो,
ये ऐसा, फिर ये इधर हो लो, लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको, ये इधर और ये फिर इधर से हो लो, यही आपका ग्राफ, और यही साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी आपके पास ही आया था। यस, अभी लाइन की इक्वेशन ये आपकी y इक्वल टू एक्स है पूरी, ये लाइन आपके पास, देखिए यहाँ पर होलो है, यहाँ पर आपके पास ग्राफ में होलो सर्कल आएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का पाई, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, अपग्रेडेड है माइनस एक्स वाली। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस का 2 पाई। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे वाली लाइन है, और अपग्रेडेड कितनी है, 3 पाई से। सिमिलरली ये वाली लाइन की क्वेश्चन ये आगे भी जाती, इस तरीके से अगर खींचते तो आगे 5 पाई/2 लेता तो आगे भी चली जाती, सॉरी 9 पाई/2 लेता तो आगे भी चली जाती। ये लाइन की क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 4 पाई, है ना, ये तो हो ही गया y इक्वल टू। ये लाइन की क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यों है, हाँ y इक्वल टू ये माइनस एक्स और ये माइनस पाई, डिग्रेडेड है ये वाली लाइन। ये वाली लाइन आपके पास कौन सी है, y इक्वल टू एक्स प्लस का 2 पाई, और ये लाइन की इक्वेशन कौन सी जाएगी, ये होगी y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 पाई, ये हो गई लाइन की इक्वेशन। अब अगर यहाँ कोई आपसे सपोज अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है दैट कोसेक इनवर्स कोसेक ऑफ 12 ऐसे पूछ लेता है, तो 12 आपका कितना होता है, 12 आपका कितना होता है, ये 3 पाई से 4 पाई के बीच में 12 होता है आपका, आपको 3 पाई से लेके 4 पाई/2। अब यहाँ पे समस्या है कि इस इक्वेशन से आएगा आंसर या इस इक्वेशन से आंसर आएगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा 7 पाई/2 कितना है, पाई/2 आपका कितना बताया हुआ है मैंने 1.57, और 7 पाई/2 की अगर मैं बात करूँ तो मैं कितना बात कर रहा हूँ, 7 इंटू 1.57, ये आपका बड़ा होगा, ये आपका 9 से बड़ा निकल जाना चाहिए, तो 7 इंटू 1.57, ये आपका 7 इंटू 10 से बड़ा है, 10.9 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है ना। और अगर यही मैं 4 पाई की बात करूं, लाइक 4 इंटू 3.14, किसी बच्चे का मैसेज आया है सर 7 पाई/2, हाँ हाँ 7 पाई/2, 7 पाई/2 आगे क्या बोलना चाहते हो आप, पाई/2 को 1.57 बोलते हैं, आपको शायद पता नहीं है, पाई/2 जो होता है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 1.57 होती है, तो 7 पाई/2 अगर बोलेंगे तो 7 इंटू 1.57 ऐसे काउंट किया जाएगा, तो वो 10.9 के आसपास आता है। मैं बात कर रहा हूँ 4 पाई की, देखिए मेरे पास ये 12 है, अगर मैं बात करूँ तो ये जो है मेरे पास, ये जो नंबर है 7 पाई/2, ये मेरे पास 10.9 के आसपास है ना। और अगर 3 पाई की बात करूँ, अच्छा पहले 4 पाई की, मतलब 4 इंटू 3.1.7, तो 4.7, ये मेरे पास कुछ जाता है 12 के आसपास, 12.5 के आसपास, तो ये मेरे पास 12.5 दिया हुआ है, ठीक है ना। और 3 पाई की अगर बेटा बात करें तो 3 पाई को वैसे कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 9 के आसपास को ही कुछ रह जाएगा, 9 पॉइंट कुछ के आसपास, तो 9.4 के, तो ये 9.4, ये आपका 10.9 और ये आपका 12.5, तो इसका मतलब 12 यहाँ कहीं है, 10 से तो आगे ही रहेगा ना, इसका मतलब ये वाली डेफिनेशन एक्टिव हो गई है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो x है, ये x इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 पाई में वैल्यू रख दीजिए, तो आंसर हो जाएगा -12 प्लस 4 पाई, तक यही आपका आंसर। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, यही आपका आंसर होगा, यस दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। ये हमारे पास जो अभी जो हमने देखे ये 6 के 6 जो ग्राफ थे, भाई बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ थे ये सारे। तो अब आपको ये इक्वेशन जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है कैसे आते हैं, वो एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल ये क्वेश्चन है 3x² प्लस 8x शुड बी लेसर देन 2 sin इनवर्स sin 4, देन 2 sin इनवर्स sin 4 माइनस cos इनवर्स cos of 4, देन फाइंड इंटरवल ऑफ x। अब देखिए ये पूरा उसी टाइप के
बेस्ड क्वेश्चन है, ये 4 है आपके पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन 4 ये कितना होगा। तो या तो ग्राफ से देख लो, और ग्राफ से नहीं देख लो, वैसे इसको तो मैंने बहुत बार डायरेक्ट भी बताया कि इसको साइन 4 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 4, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 4 ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ऐसे लिखा जा सकता है साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 4। अब पाई आपका 3.14 कुछ है, और अगर मैं इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास, ये मैं एक बार पहले बता भी चुका हूँ आपके पास में, तो 3.14 माइनस 4 अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे पास माइनस का 0.86 आता है। यस, ये रेंज में, क्यों, साइन इनवर्स एक्स ये आपका कितना होता है भाई, ये तो आपके पास माइनस पाई/2 से पाई/2 की रेंज में होता है, मतलब -1.57 से 1.57 के बीच में, तो इसके बीच में तो आ गया ना ये। तो यस, ये आपके पास साइन से साइन कैंसिल, अगर ये इस बीच में नहीं आता तो फिर कैंसिल नहीं होते ये, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा पाई-4। और अगर इसी को आप ग्राफ से भी करते हैं ना बेटा, तो ये आपके पास में 0, ये आपके पास पाई/2, ये आपके पास पाई, और ये आपके पास 3 पाई/2। तो ये जो 4 होता है ना आपका यहाँ कहीं बैठता, तो ये ऐसे, ये आपके पास ऐसे आती लाइन, और फिर ये आपके पास नीचे यहाँ तक आती पाई/2 तक, तो इस लाइन से आपका आंसर आता, और फिर ये आपके पास 3 पाई/2, क्योंकि 3 पाई/2, लेट मी चेक, 3 पाई/2 तो 3 × 1.57, ये आपके पास, यस, ये 4.7 कुछ आता है, तो ये यहीं कहीं होगा। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या बनती है आपके पास में, -x y इक्वल टू -x प्लस पाई। तो यहाँ पर भी अगर रखेंगे मतलब आपके पास पाई-4 आ रहा है, यहाँ से भी पाई-4 आ रहा है, कैसे भी कर लीजिए। आप ग्राफ से करेंगे तो ये है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अगर आपको ग्राफ विद इक्वेशन याद है तो, ठीक है ना। तो ये पाई-4 आ जाएगा। अब रहती है बात इसकी, किसकी, कोस इनवर्स कोस ऑफ 4 की। इसको कैसे लिखें, यस, कोस इनवर्स कोस ऑफ 4 कितना होगा, कोस इनवर्स कोस ऑफ 4 कितना होगा, कितना होगा, ये हो जाएगा कोस इनवर्स कॉस, ये होगा 2 पाई-x, 2 पाई-4 ऐसे लिखा जा सकता है इसको, 2 पाई-4 ऐसे लिखा जा सकता है, 2 पाई-4। जो बच्चे लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोस इनवर्स कोस 4, इसको 2 पाई-4 लिखा जा सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ग्राफ देख लो, कोस इनवर्स एक्स का ये आता है कुछ, ये आपका पाई, और ये आता है आपका 2 पाई, और आपका 4 जो है वो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में यहाँ कहीं होगा, यहाँ तो होना नहीं। तो ये तो y इक्वल टू -x आई थी लाइन, ये लाइन की इक्वेशन क्या आती है, -x प्लस 2 पाई, y इक्वल टू -x प्लस 2 पाई। तो यहाँ पर मतलब x जो है 4 अगर जो होगा इस डेफिनेशन से आंसर करेगा तो कितना आएगा, x 4 की जगह -x, x की जगह जो है वो 4 रख दीजिए, तो तब भी आप करेंगे तो यही आएगा 2 पाई-4, और यहाँ से कर रहे हैं तब भी वही आ रहा है। तो यहाँ से मेरे को इन दोनों की वैल्यूज पता पड़ चुकी है। अब मैं इसमें, आई एम सॉरी, अब मैं जो है इसको आंसर, अब क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करूंगा। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये 3x² प्लस 8x शुड बी लेसर देन 2, और ये साइन इनवर्स साइन 4 ये है मेरे पास पाई-4, और ये माइनस, ये फिर यहाँ पे 2 पाई-4, तो ये 3x² प्लस 8x शुड बी लेसर देन 2 पाई-8 माइनस 2 पाई, और ये प्लस का 4, तो ये गया, ये गया, माइनस का 4 आ गया, 3x² प्लस का 8x शुड बी लेसर देन माइनस का 4, या फिर 3x² प्लस 8x प्लस का 4 शुड ऑलवेज बी लेसर देन 0, नेगेटिव होना चाहिए। तो अब इसको इजी कर लेते हैं। ये मेरे पास कितना है 3x², और इसका अगर मैं 12, 6 और 2 6x प्लस का 2x, और ये प्लस का 4 शुड बी लेसर देन 0, तो इधर से 3x, ये x प्लस 2, ये प्लस का 2, और फिर अगेन ये x प्लस 2, तो x प्लस 2, और ये 3x प्लस का 2 शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। अब ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, वेवी कर्व से सिखाया हुआ है ना, वेवी कर्व निकालना। तो क्या है ये इक्वेशन, इसके रूट्स क्या क्या है, देखो x प्लस 2, और यहाँ से 3 कॉमन ले लें, तो 3x प्लस 2/3 शुड बी नेगेटिव, और ये 3 जो है वो 0 में चला जाएगा, तो ये x प्लस 2, आपके बैच में खूब बताया मैंने इसको सॉल्व करना, 2/3 शुड बी नेगेटिव। तो वेवी कर्व इनफाइनाइट
माइनस इनफाइनाइट, जो रूट है उनको लिखिए, तो इधर है -2 और माइनस का 2/3, यस माइनस का 2/3, ये 2 से छोटा होगा। तो आपको कैसे लेना पड़ता है, ये इधर हो जाएगा, ये आपके पास प्लस माइनस प्लस, सिंपल सा है। अब ये नेगेटिव पूछ रहा है, तो एक्स आपका नेगेटिव क्या है, ये रीजन है आपका नेगेटिव वाला, तो एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -2 से बड़ा और -2/3 से छोटा। इक्वलिटी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ है, यहाँ इक्वल लगाते तो फिर यहाँ भी इक्वल लगा देते, ठीक है ना। ये बोला केवल नेगेटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये रेंज आ गया आपके पास नेगेटिव की, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कितना सिंपल क्वेश्चन था, अगर ये आप नहीं कन्वर्ट कर सकते थे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़कर आते आप, यस छोड़ के आते इस तरह के क्वेश्चन को। एक मिनट, कुछ गलती, एक मिनट रुकेगा, कुछ शायद, यस ठीक है, नहीं सही है क्वेश्चन, यही है। अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, अगर यहाँ पे इस इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ लेता वो, इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ लेता वो इस इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब अगर जैसे यहाँ पर सपोज बेटा वो यूज करते, इसने भी बोला ना फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स, ऐसे ना दे करके वो ये बोल देता फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज बताइए, तो फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू तब क्या होती, एक्चुअली क्वेश्चन यही था, पर ठीक है अपन ने यहाँ इतना सॉल्व किया। उसके बाद आप बताइए अगर ये इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ लेता, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन में फिर एक्स की क्या वैल्यूज आती, प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्या वैल्यूज आती है एक्स की, प्लीज रिप्लाई कीजिए, एक्स की क्या वैल्यूज आती, एक्स की इंटीग्रल वैल्यू पूछता ना, नहीं आया किसी को भी, अरे एक्स की इंटीजर वैल्यू पूछता, तो देख लो ना यहाँ इस रेंज में एक्स आपके कितने इंटीजर बैठे हुए हैं, -2 से बड़ा -2/3 तक कितना है, एक्स केवल एक ही है, ओनली x इक्वल टू -1। अरे ये -2 और ये -2/3, यहाँ कहीं जीरो होगा, जीरो भी इंटीजर होता है, यहाँ कहीं -1 होगा ना, -2 तो इंटीजर यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं है ना, ये हमको तो यहाँ से लेके इसके बीच में आंसर देना है। किसी बच्चे का मैसेज आया है, यस x इक्वल टू -2 से -2/3, हाँ तो इसके बीच में एक ही तो इंटीजर है x इक्वल टू -1, दूसरा है ही नहीं ना, तो x इक्वल टू -1 आंसर होता उस केस में, इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछता तो। चलिए अगला एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भाई क्वेश्चन अच्छा है, आपको सॉल्यूशन बताना है इसका, साइन इनवर्स, या आप ही बताओगे, साइन 7 प्लस कोस इनवर्स कॉस 13, ठीक है, इसकी वैल्यूज बतानी है आपको, बताओ भाई इसकी वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू कितना होगा, बताइए कितना होगा, आंसर बताइए कितना होगा, जवाब दो भाई, कितना होगा, यहाँ से कितना आउटपुट निकलेगा, यहाँ से कितना आउटपुट निकलेगा, बताइए प्लीज बताइए, जवाब दीजिए। किसी बच्चे का मैसेज आया है, सर π-7 गलत है, अरे भैया π-7 कैसे हो जाएगा, π-7 भी अगर तुम कर दोगे ना तो ये -4 के आसपास है, साइन इनवर्स कितना आउटपुट दे सकता है, -π/2 से π/2, मतलब साइन इनवर्स जो है उसका जो आउटपुट होगा -1.57 से 57 प्लस 1.57 के बीच में है, यह आउटपुट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.57 मतलब π/2 और मिनिमम से मिनिमम -1.57 इतना ही निकाल सकता है। अगर इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो ये π-7 कितना हो जाता है, π-7 आपका, ये आपके 3 पॉइंट समथिंग होता है, ये आपके पास कुछ -7 समथिंग है, तो ये तो आपके पास 3 के आसपास कुछ नंबर है, -3 के आसपास, तो -3 कैसे निकल जाएगा, गलत है ना ये आंसर, थोड़ा सोच समझ के तो जवाब दो। किसी बच्चे का मैसेज आया है 3.86, या आप टोटल आंसर बता रहे हो या क्या कर रहे हो, ये टोटल, अरे बोल के बता दिया करो भाई, बोल के बता दिया करो, ये प्रॉपर आंसर बता रहे हो, क्या बता रहे हो ये, अच्छा तुमने वो सॉल्व करके बताया है, चलो सॉल्व करके अच्छी बात है बताना, पर आंसर तो बताओ इसको, ये आपके पास कितना होगा, अरे ग्राफ से या तो यहाँ से बता सकते हो तो यहाँ से अच्छी बात है, बता दे सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं यहाँ से बता सकते हो तो ग्राफ से देख लो ना, यहाँ से नहीं बता सकते हो तो ग्राफ से देख लो, क्या तुम भी,
बताइए। वैसे देखिए यहाँ से मुझे पता है कि पाई में से सब्ट्रैक्ट होने पर तो नहीं आएगा, 2 पाई अगला अगला टारगेट 2 पाई हो सकता है या फिर 3 पाई हो सकता है। 3 पाई तो 9 हो जाता है, तो अगर 3 पाई में से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब 9 प्लस में से 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये तो 2 निकल देगा बाहर, तो 2 तो पॉसिबल नहीं है बाहर निकालना। तो इसका मतलब ये 2 पाई के रेस्पेक्ट में आ रहा है। मगर 2 पाई में समस्या क्या है ना, कि साइन 7 जो होता है ना आपका, वो 2 पाई -7 नहीं होता। पहले 2 पाई में देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 2 पाई मेरे पास कितना होता है, 6.28। इसमें से अगर मैं -7 करता हूँ तो ये ऐसे आ गया ना, -1.28 कुछ आ जाएगा मेरे पास में। इवन -1.28 भी नहीं, सॉरी, ये मेरे पास 0.72 कुछ आना चाहिए। आई एम सॉरी, 0.72 आना चाहिए। 0 पॉइंट माइनस का 72, यस 72, यस ये मेरे पास माइनस π/2 से π/2 की रेंज में आ रहा है। तो आंसर तो यहीं से निकलेगा π/2 के रेस्पेक्ट से। मगर ये तो माइनस हो जाता है ना, 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो अब इसको साइन 7 को अगर रखना है तो कैसे रखेंगे, ये माइनस इधर लेके जाएंगे। मैंने आपको बताया था साइन के केस में, ये 2 पाई -7। अब ये देखिए साइन ऑफ -x, हमने क्या पढ़ा है कि माइनस ऑफ साइन x होता है, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ साइन एक्स आपका फिर ये भी हो जाना चाहिए। मतलब अगर ये माइनस अंदर है तो ये बाहर आ जाता है, तो बाहर से फिर अंदर भी चला जाना चाहिए। तो ये बाहर है, इसको अंदर भेज दो, और अंदर भेजोगे तो यही कितना हो जाएगा, साइन अंदर जाकर के ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, 7 - 2 पाई। बस यही है आपका, यही है आपका साइन 7 की जगह आपको यही रखना है। और जैसे ही यहाँ पर ये रखोगे आपके पास में साइन इनवर्स, अभी 7 - 6.28 कितना होता है, 0.7 कुछ। यस आ गया, रेंज में आ गया ये, π/2 से -π/2 के बीच में है साइन इनवर्स, साइन और 7 - 2 पाई, 7 - 2 पाई प्लस कोस इनवर्स का बताइए। अब कोस इनवर्स का बताइए। आप ग्राफ भी बना लेते ना, तो ग्राफ भी अगर 2 पाई तक में ग्राफ भी बना देते साइन का, तो भी आ जाता आपको ये π/2। पर वो ग्राफ भी तो याद नहीं है ना आपको, ये पाई, और फिर इसके बाद ये इधर ये 3 पाई/2 तक, फिर ये 2 पाई तक जाता है आपका। तो ये जो आपका 2 पाई है ना, ये जो आपका ये 2 पाई से बड़े, 2 पाई से बड़ा मतलब ये वाली लाइन होगी, क्योंकि ये आगे आगे जाके 5 पाई/2 तक जाएगी। तो ये जो आपका 7 है ना, वो 2 पाई से लेकर के 5 पाई/2 के बीच में, तो ये लाइन की इक्वेशन लगेगी इसमें। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये 2 पाई पे कैंसिल कर रही है, तो कितनी है, -x + पाई 2 पाई। ये लाइन की इक्वेशन थी आपकी y = -x + 2 पाई। और वहां से भी करते, यहाँ x की जगह -7 रखते, तब भी यही आता आपके पास में, 2 पाई - 7, तब भी वो यही आता आपके पास में, है ना। कितना, ये माइनस वाई, अरे y = x - 2 पाई है, आई एम सॉरी, y = x - 2 पाई। मतलब अगर 7 को भी निकालते ग्राफ से भी, तो ये देखिए अच्छे से बना देता हूँ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, ये आपके पास पाई, ये π/2, ये आपके पास 3 पाई/2, ये आपके पास 2 पाई, और यहाँ पे ये 5 पाई/2। तो यहाँ पर कहीं बैठा हुआ है 7। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y = x माइनस का 2 पाई। लाइन की इक्वेशन y = x - 2 पाई। और यहाँ से भी अगर करते ना, इस लाइन से भी निकालते, तो x की जगह 7 रखते हैं यहाँ पे, तब भी यही आता। अब आप मुझे बताइए 13 को कैसे जो होगा वो मैनिपुलेट किया जाएगा, जल्दी बताइए, आंसर, क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी बताइए कैसे बनाया जाएगा। कोस इनवर्स कोस 7, कोस 13 को कैसे निकाला जाएगा, देख लो भाई। कोस इनवर्स का ग्राफ ये ऐसा, 13 आपका कहाँ पर जाएगा, पहले तो ये देखिए, 2 पाई आपका 6 कुछ होता है, 3 पाई आपका कितना होता है, 9 के आसपास, है ना। वैसे मुझको पता है यहाँ पर ये 4 पाई के आसपास आएगा, मगर फिर भी चलिए देखिए, ये आपके पास हो गया पाई, ये हो जाता है आपका 2 पाई, और ये उठाइए यहाँ पर ऐसा, और ये इधर ऐसा। जिनको नहीं आता उनके लिए ये है 3 पाई, और ये है 4 पाई। 4 पाई अभी अभी कैलकुलेट किया हमने, 4 पाई आपका 12.5 कुछ होता है, तो ये इधर जाएगा आपका 5 पाई के आसपास। यस, तो 13 आपका यहाँ कहीं बैठा हुआ है। अब इस लाइन की इक्वेशन कितनी है आप देख लीजिए, ये मेरे पास कितनी, कौन सी लाइन है, y = x, कितने से डिग्रेडेड है, -4 से, तो y = x - 4 पाई आ गया ना, x - 4 पाई, x - 4 पाई से आंसर आ जाएगा इसका, y = x, और ये नीचे माइनस का 4 पाई। क्या तो तुम करते हो पता नहीं। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, रिप्लाई कीजिए प्लीज, क्लियर है या नहीं है। देखिए 13 कहाँ आता है आपका, 4 पाई आपका 12 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, और यही आपका 5 पाई की अगर बात हो, 5 ×
3.14, ये आपका 15 के आसपास कुछ जाता है, ये 15 से प्लस है और ये 12 से प्लस है, तो बेटा 13 यहीं कहीं होगा ना, 13 यहीं कहीं होगा, तो इस वाली इक्वेशन से वैल्यू ले लेगा। कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ तो यही होता है, अभी बताया था। ये y इक्वल टू एक्स है, ये आपके पास y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू पाई, ये आपके पास y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू, ये आपके पास y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का टू पाई, ये आपके पास y इक्वल टू एक्स और माइनस का टू पाई, और ये आपके पास में लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 4 पाई, y इक्वल टू एक्स माइनस का 4 पाई, तो y इक्वल टू एक्स माइनस का 4 पाई ये है तो सही। और x माइनस 4 पाई की अगर बात करेंगे तो 13 माइनस 4 पाई, आप करके देख लीजिए, 13 माइनस 4 पाई, तो 13 माइनस 15 पॉइंट कुछ करके, तो ये आपके पास -2 आ रहा है, बिल्कुल आपके पास 13 माइनस 4 पाई। एक मिनट बेटा, कुछ गलती हो रही है क्या? किसी बच्चे का मैसेज आया? क्लियर है सर, एक ही बच्ची को क्लियर हुआ है सिर्फ, है ना? तो ये आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग मैंने बीच में बंद कर दी थी। ठीक है, ये 7 माइनस 2 पाई ये सही है हमारे पास, ये आपका आंसर है। इसके आगे कल देखते हैं। थैंक यू गाइस।